你别笑。आप लोगों को पता है ना 22 मार्च को क्या है? ऑब्वियसली सबको पता होगा। 22 मार्च संडे के दिन सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक किसी को भी घर से बाहर नहीं निकलना है, ऐसी घोषणा की गई है। ये एक वैज्ञानिक कदम है और मोदी जी ने ये बात कही है तो इसमें एक इतना सा तो लॉजिक होगा ना। बिल्कुल होगा। तो लॉजिक ये है कि जो कोरोना वायरस है उसकी एक सीमित उम्र 36 घंटे की होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हम लोग सोएंगे कब? शनिवार को हम रात को अगर 10 बजे भी सोते हैं तो सुबह हम 7 बजे उठे, फिर 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक हमें घर से बाहर नहीं निकलना। हम 9 बजे के बाद और क्या निकलेंगे? जरा सा निकलेंगे, फिर घर आएंगे, फिर सो जाएंगे, फिर दूसरे दिन हम सुबह उठेंगे। देन टोटली 36 घंटे हो जाएंगे। 36 घंटे अगर कोरोना वायरस किसी भी मनुष्य के संपर्क में नहीं आएगा तो कोरोना वायरस निपट जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यार उस दिन घर से बाहर मत निकलो। कुछ लोग फिर भी निकलेंगे, पता है, वो लोग सोचेंगे कुछ नहीं होता, भगवान सब देख लेगा। भगवान देखेगा, लेकिन यार आप कर्म करो ना, फल भगवान देगा। तो प्लीज उस दिन घर से बाहर ना निकलो। मैं भी नहीं निकलूंगा, कोई भी नहीं निकलूंगा। कोरोना का डर तो सबको होता होगा, लेकिन हमारे देश के जो शेर हैं, हमारे वीर जवान, अभी भी सरहद पर दुश्मनों को डरा रहे हैं। जय हिंद, जय इंडियन आर्मी। कल तक न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों के इस बुलेटिन में एक खास खबर आपके लिए। कोरोना की वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही है एकत्रित, चुगली करने में आई भारी गिरावट। दुनिया में नंबर 2 पर है इटली का स्वास्थ्य विभाग। हाथ खड़े करवा दिए कोरोना ने। और भारत नंबर 112 पर। तो मजाक छोड़ो और सरकार के नियमों का पालन करो। अरे रुको रुको रुको, एक खुशखबरी है। कोरोना वायरस कुत्तों को नहीं हो सकता। हाँ, ये प्रूफ हो चुका है कि कोरोना वायरस डॉग्स को नहीं हो सकता। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ, मेरे सारे दोस्त सेफ हैं। आपके दोस्त भी सेफ है तो उनको मेंशन कर देना। लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पे और भी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहां की नागरिकता मिल जाती तो आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफस्टाइल होता। इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हालात में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे अपने इंडियंस की कितनी चिंता कर रही है, उन्हें वहां से लेके आ रही है वायरस की परवाह करे बगैर। वहीं आप इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने देश में लेने से मना कर दिया उन्हें, और हम इंडिया वाले उनका भी गेस्ट की तरह रख के इलाज करवा रहे हैं। ये है हमारी इंडिया। सो प्राउड टू बी ए। लेकिन यार गांव वाले कितने मासूम होते हैं ना जाने कौन मेरे गांव में अफवाह फैला दिया कि आज जनता कर्फ्यू इसलिए है कि हवाई जहाज से दवाई छिड़केंगे। आज की ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना की वजह से महिलाएं नहीं हो पा रही इकट्ठा, चुगली में आई भारी गिरावट। अगर स्कूल कॉलेज ऐसे ही बंद रहे ना तो साइंटिस्ट लोग के पहले ये पेरेंट्स लोग कोरोना की दवाई ढूंढ डालेंगे। कोरोना का सीधा सा अर्थ है कोई भी रोड पर ना जाए। लेकिन इस बीमारी के बाद ना मुझे अपनी कंट्री पे और भी प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि जो लोग बोलते थे ना कि काश हम इटली या अमेरिका में पैदा होते या वहां की नागरिकता मिल जाती तो आज हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती, बेहतर लाइफस्टाइल होता। इंडिया में क्या है? कुछ भी नहीं है। आज उन्हें भी समझ में आ रहा होगा कि ऐसे हालात में भी हमारी इंडियन गवर्नमेंट दूसरे देश में फंसे अपने इंडियंस की कितनी चिंता कर रही है, उन्हें वहां से लेके आ रही है वायरस की परवाह करे बगैर। वहीं आप इटली को देख लो, उनके खुद के नागरिक में वायरस पॉजिटिव होने के बाद उन्होंने अपने देश में लेने से मना कर दिया उन्हें, और हम इंडिया वाले उनका भी गेस्ट की तरह रख के इलाज करवा रहे हैं। ये है हमारी इंडिया। सो प्राउड टू बी ए। लेकिन ओ भाई कहाँ जा रहा है? तू भी चल, बाहर पुलिस घूम रही है, मारेगी। भाई को घंटा फर्क नहीं पड़ना। A few moments later. क्या हुआ?
कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब क्या होगा? ये हमें पता ही नहीं था। अब उसकी बीबी हंता भी आ गई। अब बच्चे कितने हैं भगवान ही जाने। आज देश में जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, किसी हद तक सही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉकडाउन की। इस लॉकडाउन से कोई भी खुश नहीं है, ना मैं खुश हूँ, ना आप खुश हो, ना गवर्नमेंट खुश है। लेकिन हमें इसका पालन करना पड़ेगा क्योंकि हम मजबूर हैं, हम बेबस हैं, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है अपने आप को सेफ रखने का, अपनी जान को बचाने का। क्योंकि अगर हमने इसे दूसरे देशों की तरह हल्के में ले लिया ना, तो आज जो हाल इटली और चाइना का है उससे बुरे हाल हमारे इंडिया के हो जाएंगे। सड़कों पर लाशें पड़ी रहेंगी, कोई उठाने को तैयार नहीं रहेगा। ये बात अपने दिमाग में आप कैद करके रख लो। 20 दिन तक अपने आप को वो व्यक्ति समझो जिसे डॉक्टर ने कहा है कि आप दलिए के अलावा कुछ भी नहीं खा सकते। 20 दिन तक दलिया खाकर जिंदा रह लेना, लेकिन घर से बाहर मत निकलना। जान है तो जहान है, घर जा नहीं तो जहां नहीं। खुशी के माहौल में मौत का फरमान आ रहा है, और जो कहते थे कि क्या रखा है गांव में, कोरोना क्या आया, आज उन्हें भी गांव याद आ रहा है। पुलिस प्रशासन से मेरा निवेदन है कि मेरे दोस्त कहीं भी दिखे तो 2 की जगह 4 लठ मारना। जान है तो जहान है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता।